अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट वाला टॉपिक कवर किया था। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। सही है, तो ज़रा देखिए, हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने जनरल हेडिंग जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स ही है, और आज हम कवर करने जा रहे हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन से आगाज़ करेंगे। देखिए, आपको यहीं से आइडिया हो जाना चाहिए कि आज की हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है, इसमें हमें दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इसका आंसर आपको अगर वेक्टर की फॉर्म में मिल रहा है, तो आप ऐसी मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। सही है, तो ज़रा देखिए बच्चों, डेफिनेशन क्या बनेगी कि इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स results into a vector quantity, then you can say that such type of product is known as, then it is called vector, या इसका अदर नेम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स, ये कोई फर्स्ट वेक्टर आप कह लें एंड दिस इज सेकंड वेक्टर। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर इसका आंसर आपको वेक्टर में मिल रहा है, तो आप ऐसी प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज किया जाएगा वो है क्रॉस। क्रॉस इसलिए इसको आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स भी कह सकते हो, या आप इसको चूंकि इन दोनों का रिजल्ट वेक्टर में आ रहा है तो आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट कह रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लिकेशन सिंबल क्रॉस यूज करना है, तो आप समझ जाइए कि जब भी दो वेक्टर्स के बिटवीन क्रॉस रोटेशन आएगी तो इसका रिजल्ट आपको वेक्टर में मिलेगा। सही है, इसीलिए इसको हम वेक्टर और या क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। सही है बच्चों, मैथमेटिकली अगर आप देखें, लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड सेकंड वेक्टर इज बी। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और नोटेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे क्रॉस, इसका आपको आंसर मिलेगा ए बी साइन थीटा, और इसके साथ हमें एक यूनिट वेक्टर भी ऑब्टेन होगा। अब आप देखिए कि ये जो इतना रिजल्ट है ए बी साइन थीटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एन यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये डायरेक्शन बताने वाली क्वांटिटी है। इसका ये मतलब हुआ कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन यूज हो जाए, तो हमारा सारा रिजल्ट अपीयर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि टू वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपको वेक्टर में रिसीव होगा। फिर यहाँ पे ये जो एन कैप यूज हुआ है, ये एन कैप ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है। सही है, और ये जो एन कैप है, ये इसको बोला जाता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और ये जो यूनिट वेक्टर है, ये ए क्रॉस बी जिस प्लेन के अंदर मौजूद होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। ये आर इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि ए क्रॉस बी की जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप बताएगा। और इसको आप ट्रेस कैसे कर सकते हैं? एन कैप को आप ट्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। एन कैप क्या है? एन कैप को बोला जाता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हो राइट हैंड रूल से। तो देखते हैं जी राइट हैंड रूल क्या है। लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। इस तरह से इमेजिन कर लें, लेट्स से वी हैव वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए, और इन दोनों के बिटवीन जो एंगल मौजूद है, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। अब आप देखिए, आप जो एन कैप है या ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है, वो आप किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं? राइट हैंड रूल यहाँ पे यूज किया जाएगा। प्रोसेस ये होता है कि आपने फर्स्ट वेक्टर जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उस पर अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को प्लेस करना है, और सेकंड वेक्टर की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल
आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेना है और जो इरेक्ट थंब होगा ये आपको उस वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन शो करवाएगा। तो जरा देखिए यहाँ पे अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो ए को अगर आप फर्स्ट वेक्टर चूज कर रहे हैं तो ए पे अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को प्लेस करेंगे और बी सेकंड वेक्टर है तो उसकी तरफ आप कर्ल कर देंगे। तो ये जो इरेक्ट थंब होगा ये आपको डायरेक्शन बताएगा। और आपने एक चीज का और ख्याल रखना है कि हम यहाँ पे जो एंगल यूज करेंगे वो हमारा स्मॉलर एंगल होगा। सही है, तो स्मॉलर एंगल इन दोनों के बिटवीन जो है इसको यूज किया जाएगा। तो इसको अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो ए एंड बी इस तरह आप कर्ल करेंगे। अच्छा, इसको राइट हैंड रूल को स्क्रू रूल भी कहा जाता है। अब देखें इसमें जो डायरेक्शन है वो किस तरह से आपको मिल रही है। ए को बी की तरफ कर्ल कर रहे हैं और थंब जो है वो आउटवर्ड आ रहा है। अब आउटवर्ड तो नहीं हम ड्रॉ कर सकते, इसीलिए यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसको हम प्लॉट करेंगे स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में। जबकि ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये ए क्रॉस बी मतलब ये प्लेन के अंदर मौजूद वेक्टर्स हैं, जैसे बोर्ड के अंदर दो वेक्टर्स मौजूद हैं और ये जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है दैट इज ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन आपको मिल रही है इसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आपको मिली है ये ए और बी जिस प्लेन के अंदर मौजूद होंगे इन दोनों के परपेंडिकुलर है। सही है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ से हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं राइट हैंड रूल की। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। राइट हैंड रूल भी आप कह सकते हैं या इसको स्क्रू रूल भी कहा जाता है। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है कि प्लेस द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऑन फर्स्ट फैक्टर। इसको आप यूं लिख सकते हैं, प्लेस द fingers of right hand on first factor and curl towards the second vector through smaller angle। स्मॉलर एंगल से आपने इसको कर्ल करना है। देन आपको जो इरेक्ट थंब होगा, इरेक्ट थंब will give the direction of vector or you can say क्रॉस प्रोडक्ट। सही है, इस तरह से आप इसकी स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। अच्छा ये देखिए अभी हमने जो डायरेक्शन कैलकुलेट की है इसमें हमने चूज किया है ए एज फर्स्ट वेक्टर और जो बी हमने चूज किया हुआ है वो है एज सेकंड वेक्टर। तो इसकी जो आपको डायरेक्शन मिली है वो है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर्स। सही है। अच्छा इसके बाद आप देखिए हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि लेट्स से अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन में बी को एज फर्स्ट वेक्टर ट्रीट करेंगे और ए को एज सेकंड वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो अब दोबारा से हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो जरा देखिए आपको ऑब्जर्वेशन कैसी मिलती है। आपने अगेन से इन दोनों के बिटवीन स्मॉलर एंगल थीटा ड्रॉ करना है और आप देखिए कि बी अब हमारा फर्स्ट वेक्टर है और ए हम चूज कर रहे हैं एज सेकंड वेक्टर। तो डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगी, दोबारा से आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहा जाता है। किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखिए अब बी हमारा फर्स्ट वेक्टर है तो बी पे अपने राइट हैंड की फिंगर्स प्लेस करेंगे आप और ए की तरफ आपने कर्ल कर देनी है और ये जो थंब होगा ये आपको इसकी डायरेक्शन बताएगा। और इस केस में देखिए डायरेक्शन किधर मिल रही है, जैसे पहले आपने ए से बी की तरफ कर्ल किया था तो थंब आउटवर्ड आ रहा है, अब बी से ए की तरफ कर्ल किया जा रहा है तो थंब इनवर्ड आ रहा है। तो जब आउटवर्ड था बाहर की तरफ था तो आपने अपवर्ड ड्रॉ किया था, अब डाउनवर्ड है तो हम इसको इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। सही है, इनटू द बोर्ड है तो आप इसको डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। जरा देखिए बी पे फिंगर्स रखिए, ए की तरफ कर्ल कर दीजिए, थंब इनवर्ड आ गया। तो इसको आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि ये बी क्रॉस ए वेक्टर का की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और पहले आपने जब अपवर्ड ड्रॉ किया था वेक्टर्स में ये होता है कि अगर आप कोई एक वेक्टर के उलट दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं
तो उसमें नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखिए पहले आपने ए को बी की तरफ कर्ल किया था तो पॉजिटिव एन कैप, लाइक इसकी डायरेक्शन आपने अपवर्ड चूज की है, तो ये पॉजिटिव एन कैप या पॉजिटिव आपने लिखा हुआ है। अब ये बिल्कुल उसके उलट आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव एन कैप लिखेंगे। सही है, तो ये इस तरह से आएगा कि ये है नेगेटिव एन कैप। और अगेन से वही चीज आपने जहन में रखनी है कि ए और बी इस प्लेन के अंदर मौजूद है। सही है, ये जो बोर्ड है इसको प्लेन कहा जाएगा, और ए और बी के परपेंडिकुलर में आपको जो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन मिल रही है। सही है, ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, और यहाँ पर आप इसको जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा बी क्रॉस ए इक्वल्स बी ए साइन थीटा, और यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस एन यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से आप बी क्रॉस ए की डायरेक्शन को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये था बच्चों राइट हैंड रूल कि किस तरह से आप डायरेक्शन ट्रेस कर सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि लेट्स से आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये प्लेन के अंदर मौजूद हैं, और जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, जरा तवज्जो कीजिए, देखिए ये दो वेक्टर्स प्लेन के अंदर मौजूद हैं। जब आप इस पर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, लेट्स से ये ब्लू ये फर्स्ट वेक्टर है और ये ब्लैक सेकंड वेक्टर है, तो आपने फर्स्ट वेक्टर पे अपनी राइट हैंड की फिंगर्स प्लेस करनी है और सेकंड की तरफ आपने कर्ल कर देना है। तो देखिए ये जो थंब है ये आपका इस तरह से स्ट्रेट आउटवर्ड निकल रहा है। सही है, अच्छा देखिए इसको स्क्रू रूल क्यों कहा जाता है बच्चों। देखिए डेली लाइफ में अगर आप एक स्क्रू की एग्जांपल ले लें कि लेट्स से ये एक स्क्रू है और आप इसको ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगी, मतलब ये एक पूरा नट सिस्टम है, और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक नट को टाइटन कर रहे हैं। जैसे जैसे आप टाइटन करेंगे ना, लेट्स से आप इसको इमेजिन कर लें कि ये एक स्क्रू है, और इसको आप जैसे जैसे इस तरह से रोटेट करते जाओगे इस डायरेक्शन में, तो आप देखिए जैसे जैसे आप इसको रोटेट करते जाएंगे ये आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूव करता जाएगा, और ये जो आपको डायरेक्शन मिल रही है, आप रोटेट तो इस तरह कर रहे हो सर्कुलर मोशन में, लेकिन आपको जो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो अपवर्ड मिल रही है। और ये उसी तरह से राइट हैंड रूल पे आप देखिए कि फर्स्ट वेक्टर को सेकंड तरफ कर्ल किया जाएगा, थंब आउटवर्ड आ जाएगा, तो ये इस तरह से टाइटन होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको लूज करना चाहते हैं तो आप रिवर्स डायरेक्शन में देखें और थंब की डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे। सही है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो इस तरह से ये हमारे राइट हैंड रूल जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पे कवर करेंगे, जैसा कि एग्जांपल्स हैं कुछ वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट की। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, टॉर्क। टॉर्क को टाउ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इक्वल है आर क्रॉस एफ के। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टू वेक्टर्स के बिटवीन जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है वो हम क्रॉस यूज करें। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो वेक्टर्स के बिटवीन क्रॉस नोटेशन आ जाए तो उसका रिजल्ट भी आपको वेक्टर के तौर पे मिल रहा होता है। सही है, तो ये टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आप जानते हैं ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ये जो रोटेशन है इसको आप यूं भी लिख सकते हो आर एफ साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, वेयर एन क्या है, अगेन से ये आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन आपको शो करवाएगा, या टॉर्क की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी यहाँ से। अच्छा इसी तरह आप सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल है बच्चों एंगुलर मोमेंटम। ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको डिटेल से कवर भी करेंगे। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इक्वल है आर क्रॉस पी के। सही है, या इसको आप यूं भी लिख सकते हो आर पी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इसी तरह इसकी और एग्जांपल्स भी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है एक फोर्स की। सही है, और ये फोर्स कौन सी है, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज in a uniform magnetic field। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं F रिप्रेजेंट्स द फोर्स विच इक्वल्स Q इंटू V क्रॉस B। ये भी इंशाल्लाह अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर कवर करेंगे हम डिटेल के साथ, ये टॉपिक है पूरा। इसमें आप देखिए ये जो Q है ये चार्ज है और V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और F जो है ये एक्सर्ट होने वाली फोर्स है, इसको आप FB लिखेंगे, दैट इंडिकेट्स मैग्नेटिक फोर्स।
अच्छा जरा देखिए ये आपको इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रही है, मजीद इंशाल्लाह हम डिटेल में कवर करेंगे इसको। देखिए जब भी कोई क्यू चार्ज आपसे जो इक्वेशंस होती है ना, ये बातें कर रही होती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जब भी कोई क्यू चार्ज v वेलोसिटी के साथ, ये देखिए जब भी कोई क्यू चार्ज v वेलोसिटी के साथ v मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स f। सही है, तो ये यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आ रही है, अगर आप इसको एक्सपेंड करें इसका रिजल्ट आपको यूं मिल जाएगा, क्यू v क्रॉस b का आंसर आएगा vb साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। और आप देख सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रिजल्ट, और ये जो एन कैप है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इसकी और भी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी आप अपकमिंग चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। इसमें एक रिलेशन शो करवाया गया है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा देखिए v रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर वेलोसिटी को, ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को क्रॉस r। इधर यू कैन राइट एज ओमेगा r साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो ये देखिए ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है इतना रिजल्ट, और एन कैप जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। और भी बच्चों इसकी एग्जांपल्स हैं, बट अगर आपको इसकी जैसे टॉपिक आपको ये पूछा जाएगा तो आप इसमें ये 3-4 अगर एग्जांपल कोट कर देते हैं तो आपका टॉपिक ये अच्छे से कवर हो सकता है। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। वो देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि जब आप ए को बी की तरफ रोटेट करवाएंगे या ए की बी ए क्रॉस बी जब आप ट्रेस करेंगे तो इसका आपको जो डायरेक्शन वेक्टर है वो अपवर्ड मिलेगा, और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो आपको डाउनवर्ड मिलेगा। और अगर आपको ये पूछा जाए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में आप एंगल बताइए कितना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू किस तरह से आप कवर करेंगे, लेट्स से ये देखिए ये हमारे पास प्लेन सिस्टम में दो वेक्टर्स हैं ए और बी। जब आपने ए को बी की तरफ कर्ल करवाया है, जब आप ए को बी की तरफ रोटेट करवाएंगे तो आपको जो डायरेक्शन वेक्टर है वो अपवर्ड मिलेगा। सही है, ये एन कैप है या ए क्रॉस बी आप यहाँ पे लिखेंगे। और आपने जब बी को ए की तरफ रोटेट करवाया है या बी को ए की तरफ राइट हैंड रूल से जब हमने ट्रेस किया था तो ये डाउनवर्ड आपको डायरेक्शन मिलेगी, और ये ब्लू वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन को, और ये हम माइनस एन कैप से लिख रहे होते हैं। अच्छा अब आप देखिए जरा कि ए क्रॉस बी डायरेक्टेड है अपवर्ड, बी क्रॉस ए डायरेक्टेड है डाउनवर्ड, और इन दोनों में अगर आप एंगल ट्रेस करें तो देखिए एंगल कितना आ रहा है, एंगल आ रहा है 180 डिग्री। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि एंगल बताइए कितना है, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो आपने राइट ऑप्शन जो चूज करना है वो है 180 डिग्री। अच्छा देखिए यहाँ पर ही एक छोटा सा चेंज भी वो कर सकता है एग्जामिनर। चेंज किस तरह से कर सकता है, वो आपको अगर ये कह दे कि आप एंगल बताइए, दोबारा से देखिए, वो आपको अगर ये कह दे कि एंगल बताइए, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए, अगर आपको यूं कह दिया जाए, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है, हमने नेगेटिव साइन ऐड कर दिया है और पहले नेगेटिव साइन को ऐड नहीं किया गया था। अगर आपको इस तरह से पूछ लिया जाए कि एंगल बताइए ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए, तो आप ये बात जानते हो कि जब भी किसी वेक्टर के साथ आप नेगेटिव साइन लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। लेट्स से ये देखिए ये कोई वेक्टर है ए, मैंने कहा कि इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि -1 इंटू ए कीजिए, तो आप करेंगे तो ये डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ये नेगेटिव ए है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अब यहाँ पर भी यही काम होगा, जैसे आप कहोगे ना इसके साथ माइनस लगाओगे तो इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, और जब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो ये ए क्रॉस बी के बिल्कुल इक्वल चला जाएगा, और ए क्रॉस बी के जब इक्वल चला जाएगा तो ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो इस दौरान जो एंगल अपीयर होगा ये बिल्कुल इस तरह से अपीयर हो जाएगा। जरा देखिए, ये देखें अभी ये अकेला मौजूद है यहाँ पे ए क्रॉस बी, लेकिन जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये भी अपवर्ड, आपने इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देनी है, तो ये माइनस बी क्रॉस ए है। और अब आप देख सकते हो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो कितना हो गया है, 0 डिग्री। तो अब आपका जो राइट ऑप्शन है वो 0 डिग्री वाला ट्रू माना जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा
वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपने डिटेल से डेफिनेशन और राइट हैंड रूल डायरेक्शन कैसे ट्रेस की जाएगी, एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड हमने एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करने जा रहे हैं।